ठीक लगा दो। हाँ क्या बोली? क्लास कैम से बोलो, बोले क्लास कैम हो जाएगा। हाँ अब बोलो, बोलो क्या दिक्कत है? पूरा शुरू से बोलो। One day I was sitting under the tree. हाँ then suddenly I was happy. तो का इंग्लिश क्या होता है? तो का हाँ then। लेकिन मेरा भाई दुखी था। हाँ अचानक का क्या होता है? सडनली। और क्या था क्वेश्चन? लेकिन मेरा भाई दुखी था। बट लेकिन का क्या होता है? बट। मेरा भाई दुखी था तो माई ब्रदर वाज सैड। उसके पास पैसा नहीं था। उसके पास पैसा नहीं था। हाँ तो उसके का क्या होगा? ही हो जाएगा ना। ही नहीं था तो हैड कर दो। नहीं है तो क्या करेंगे? जैसे बोलेंगे उसके पास नहीं है तो ही हैज नो। उसके पास नहीं था तो ही हैड नो। ऐसा समझना? है तो हैज हैव, था तो हैड। तो ही हैड नो मनी, पैसा नहीं था तो ही हैज क्या हो जाएगा? नो मनी। लेकिन मेरे पास बट का दिया जाएगा लेकिन। हाँ लेकिन क्या था अगला? तो बट आई हैव ओनली 10 रुपीज। था ना, तो था है तो क्या करेंगे जरा बोलो? हैड। आई हैड ओनली 10 रुपीज। आगे। क्योंकि मैं पागल था। हाँ क्योंकि का क्या होता है? बिकॉज। मैं पागल था, आई वॉज मैड। और मेरा दिमाग खराब था। एंड अब मेरा दिमाग का माइंड ना खराब का क्या होता? आउट ऑफ अदर। माई माइंड इज आउट ऑफ अदर। अच्छा खराब था तो इज को क्या करेंगे? माई माइंड वाज कर दो। बिकॉज मतलब क्या हो जाएगा? हाँ क्योंकि। हाँ आगे। लेकिन मेरा भाई घसकल था। लेकिन मेरा भाई बट। लेकिन का क्या हो जाएगा? बट। माई ब्रदर वाज। घसकल का होता है मुनस्ट्रक। वाज मुनस्ट्रक। क्या बोलेंगे? मुनस्ट्रक। हिंदी क्या हो जाएगा? मेरा भाई घसकल था। घसकल। तो माई ब्रदर वाज मुनस्ट्रक। और है और कौन क्वेश्चन है? चेक करो जो क्वेश्चन सब है। और कोई डाउट है तो पूछो। पूछो ना डाउट है तो पूछो ना। उस दिन का हो गया ना, उससे पहले वाला क्वेश्चन होगा ना। चेक करो। मेरा दिमाग खराब है तो माई माइंड वाज। माई माइंड वाज। था तो वाज ना। खराब का क्या होता है? आउट ऑफ ऑर्डर। हाँ उससे पहले चेक करो। 3 दिन पहले। हाँ पहले वाला बाकी है ना, तो क्या बोलेंगे? बिफोर 3 डेज। अगर 2 दिन पहले रहेगा तो बिफोर 2 डेज। हाँ ठीक है। 3 दिन बाद। हाँ तो आफ्टर हो जाएगा ना। बाद के लिए किसका यूज करते हैं? आफ्टर का। पहले के लिए बिफोर का। तो बोलेंगे 3 दिन बाद। तो आफ्टर 3 डेज। आने वाला कल। तो क्या हो जाएगा? कल का 2 इंग्लिश ना। कौन कौन? एक यस्टरडे, एगो आने वाला टुमारो। बीता हुआ कौन सा क्वेश्चन है? आने वाला। तो क्या हो जाएगा? टुमारो। आज का टुडे होता है ना। हाँ तो टुडे का जगह टू नाइट कर दो। आज की रात टू नाइट। मैं तुम्हें जानता हूं। जानना का नो। मैं जानता हूं आई नो, या मुझे पता है आई नो यू। डोंट मोलेस्ट द गर्ल्स। छेड़ना का मीनिंग सब होता है ना। मोलेस्ट का मतलब छेड़ना, वेक्स का मतलब तंग करना, उसके बाद टीज का मतलब चिढ़ाना, इरिटेट का मतलब चिड़चिड़ाना। ये सब एक ही सेंस देता है। डोंट मोलेस्ट द गर्ल्स। डोंट खाना है ना, तो सर जब सर खाते हैं तो वेक्स करते हैं ना,
डोंट वेक्स मी बोल सकते हैं, सीधे बोलो डोंट वेक्स मी। मुझे मत तो चिढ़ा। दिमाग लिखने का जरूरत नहीं उसमें, वेक्स करना वही होता है। हाँ, मुझे मत चिढ़ा। डोंट इरिटेट मी, मुझे मत चिढ़ा। डोंट टीज हिम, मैं आपसे गुस्सा हूँ। आई एम एंग्री विथ यू, जिससे भी गुस्सा रहेगा क्या लगा करके, विथ, आई एम एंग्री विथ यू। ठीक है पहले। बी के तो पहले के लिए बिफोर ना, बिफोर बी। एक के बाद हाँ तो ए बाद के लिए ए, आफ्टर ना, तो आफ्टर ए। स्टेशन के बगल में। स्टेशन के बगल में, बगल के लिए यूज करते हैं बिसाइड का, बगल के लिए किसका यूज करेंगे? जब मान लो कि ये घर है, ठीक है, और चोपा मेरा यहां खड़ा है, तो बता चोपा जो खड़ा है घर में खड़ा है, ये घर के बगल में, इसके लिए किसका यूज करेंगे? बोलेंगे क्या? जैसे चोपी पूछेगी, चोपी यहां खड़ी है लो, तो चोपी का टिक निकालते पहले। चोपी फोन की चोपा को, कहां छिड़ है चोपा? तो चोपा बोला घर के बगल में। क्या बोला? यही ना बोला, घर के बगल में। तो क्या होगा इंग्लिश? पहले के बगल में का ना, के बगल में का होता है बिसाइड, घर का क्या होता है? हाउस बोलो या होम बोलो, बिसाइड द हाउस, बिसाइड द अच्छा होम, होम या हाउस से क्वेश्चन सीख लो, यहाँ पे सिखाई देते हैं। जैसे बोलेंगे कि घर जाओ, क्या बोले? घर जाओ, तो क्या बनेगा इसका इंग्लिश? पहले किसका बनाते हैं? जाओ का ना, याद है कि भूल गया? कल भूल गया, देखो फिर किसका? तो जाओ का क्या हो जाएगा? गो के बाद क्या लगाते हैं? तो हाउस, हाउस ना होता, ठीक है। लेकिन घर का इंग्लिश एक बार होता है, क्या? घर का था दो गो इंग्लिश ना, एगो कौन? हाउस, एगो कौन? होम। लेकिन क्या होम ऐसा है जो टू नहीं लेता है, जैसे होना चाहिए गो टू होम ना, लेकिन गो टू होम तुम्हारा गलती हो जाएगा, गो टू होम करेगा तो क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। तो सही क्या होगा? गो होम। ऐसे ही एक्सेप्शन है, समझ में आ गया ना? सीधे होम रहता तो सीधे बोलते गो होम, गो टू होम नहीं बोलेंगे, याद रहेगा? पूछ देगा तो घबराएगा ना, डायरेक्ट आता है। चलो ठीक है। तो बिसाइड द हाउस, घर के बगल में, बगल समझ में आ गया ना? बिसाइड द स्टेशन, अब घर के जगह स्टेशन दो या ससुराल दो, क्या मतलब है? और बोलेंगे ससुराल के बगल में, तो क्या बोलेंगे? यहां पर चेंज हो जाएगा, बिसाइड द ससुराल, या नहीं था भाई? जो भी है ससुराल का इंग्लिश बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो बिसाइड द ससुराल नहीं ना होगा, नहीं आता ससुराल का इंग्लिश, तो क्या होगा? वही ना होगा, पानी का तापमान, द टेम्परेचर ऑफ वाटर। हाँ, द के साथ बनाते हैं, याद है कि भूल गया? पानी का, काके की वाला है, नहीं सिखाया था, देख लो। काके की वाला क्या होता है? ऑफ से बनाते हैं, दो से बनाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस से, एक ऑफ से भी बनाते हैं। ऑफ से नहीं बताते? नहीं बता, सीखो। ऑफ का मतलब ही काके की होता है, नहीं सिखाया तो लो ना, सिखा देते हैं, सीखो नाम से, पहले छापना बाद में। ऑफ का मतलब ही क्या होता है? काके और की, इधर समझ में आ गया? और एपोस्ट्रोफी एस का मतलब भी क्या होता है? काके और की। तो पहले यहां का है ना जी, तो जब नॉन लिविंग रहता है, निर्जीव रहता है, क्या रहेगा तुमको? निर्जीव, नॉन लिविंग, तो उल्टा बनाते हैं, ऑफ से बनाते हैं, उल्टा बनाते हैं और ऑफ से बनाते हैं, समझ में आया? कैसे बनाएंगे? उल्टा बनाएंगे और क्या बनाएंगे? ऑफ से। मतलब उल्टा बनाएंगे तो कैसे? पहले किसका? तापमान, फिर किसका? फिर किसका? लेकिन स्टार्टिंग करते हैं दो से। ये ऑफ क्या कहता है? मेरे साथ बनाते हैं ना, तो स्टार्टिंग में दो से बनाइए, शुरू में क्या चीज से लीजिए? मन से लगाइए। तो जैसे तापमान, तापमान मतलब सीधे दो तापमान मोड़ो, क्या बोलेंगे? तापमान की दो तापमान, और तापमान का इंग्लिश पता है हमको? टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का स्पेलिंग नहीं याद कर है तो टेम्परेचर याद कर लेना। द टेम्परेचर ऑफ क्या है? वाटर। अब होगा तो याद रहेगा, एग्जाम में पूछेगा ऐसा ऑफ दिखे, यहां पे पूछे कौन सा आर्टिकल्स, तो कौन सा लगेगा? द लगेगा। एग्जाम भी कवर कर लेना ना, पूछता है ऐसे डायरेक्ट, डैश टेम्परेचर ऑफ वाटर, कुछ भी रहे, ऑफ है ना यहाँ पे, पूछेगा आर्टिकल तो कौन सा? द, हो जाएगा ना? देश का नाम। जैसे देश का नाम, क्या क्वेश्चन है? देश का नाम, तुम ही बताओ अब क्या बनेगा इसका? हाँ, फिर नेम, फिर दो छोड़ दिया, क्या बनाएंगे? द नेम ऑफ कंट्री, ना हो जाएगा? और बोलो। देश का नाम क्या है?
हाँ, इस देश का नाम क्या है? देखो, तो जैसे बोलेंगे इस देश का नाम, तो इस देश जब ये आ जाए तो दो हट जाएगा, पता है ना? जब इस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जैसे बोलेंगे इस देश का नाम, क्या बनेगा? इस देश का नाम है ना, अरे नहीं हटेगा, यहां पे आ जाएगा द नेम ऑफ दिस कंट्री, क्या हो जाएगा? द नेम ऑफ, नहीं समझ में आया? जैसे बोलेंगे इस गांव का नाम, तो पहले बोलो द नेम ऑफ दिस विलेज हो जाएगा, जहां विलेज था वहां दिस विलेज हो जाएगा। देश यहां आ रहा ना उठ के, देश बोलेंगे तो कंट्री, इस देश बोलेंगे तो दिस कंट्री, उस देश बोलेंगे तो दैट कंट्री, इस गांव बोलेंगे तो दिस विलेज, उस गांव बोलेंगे तो दैट विलेज। तो बस यहां पे आ रहा है, वहां नहीं जाना। जब बोलेंगे इस देश का नाम, क्या बोलेंगे? द नेम ऑफ दिस कंट्री। बोलो जरा, क्या बोलेंगे? इस गांव का नाम, हाँ, इस शहर का नाम, दिस टाउन या सिटी। शहर का दो गो इंग्लिश, शहर का क्या गो इंग्लिश? दो गो। कौन कौन? सिटी, और कौन कौन? चांद कि टाउन? कौन कौन हो जाएगा? सिटी, और क्या हो जाएगा? बड़ा रहेगा तो सिटी बोल देते हैं, छोटा रहेगा तो क्या बोल देंगे? जैसे दरभंगा और केवटी में बात करो तो केवटी तुम्हारा टाउन हो गया, और दरभंगा क्या हो गया? सिटी हो गया। अच्छा, दरभंगा और पटना में बात करो, दरभंगा क्या होगा तुम्हारा, और पटना क्या होगा? अच्छा, पटना और मुंबई में बात करो तो पटना क्या हो गया और मुंबई क्या हो गया? समझ में आ रहा कैसे टाउन और सिटी का यूज करते हैं? ठीक है ना? तो ये किसके लिए करेंगे? बड़े बड़े शहरों के लिए, ये छोटका मोटका। ठीक है, चलो और कुछ ना। तो व्हाट इज, शुरू में क्या है का इंग्लिश भूल गया, बोलेंगे क्या है तो व्हाट इज, कौन है, हु इज, कहां है, वेयर इज। मतलब WH फैमिली बताया था ना, उसके बाद है तो इज लगा दो, था रहेगा तो वाज वेयर, वही ना होता है। तो बोलो जरा, चेक करे, बोलेंगे कौन है, हु इज, कहां है, कैसा है, उसके बाद हो गया क्या है, हो गया ना, और है हु, वेयर, हाउ, व्हाट, और है नहीं, छोड़ो, होगा तो बोलेंगे। और बोलो, और कुछ है किसका? तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंट्री। तो लिखना भी इसको, देखो यहां लिखते, यहां लिखते, देखो बोलेंगे क्या है तो बोलो जरा क्या है, क्या हो जाए, क्या है का व्हाट इज। बोलेंगे इस देश का नाम, बस जोर दो ना, जोर देना है रे। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंट्री, क्या बोलेंगे? लास्ट में ये बुलाएगा ना क्वेश्चन पूछने वाला, आया समझ में? बोलेंगे इस देश का नाम क्या, तो क्या बोलेंगे जी? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंट्री, क्या बोलेंगे? एक बार और बोलो, क्या बोलेंगे? एक बार और बोलो, एक बार और, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस। अब हम देखो जरा, हम चेंज करेंगे, यहाँ पे कंट्री की जगह चेंज करेंगे। हम कभी बोलेंगे कोचिंग तो कर देना कोचिंग, हम बोलेंगे शहर तो बोल देना टाउन या सिटी, हम बोले गांव तो कर देना विलेज, हो जाएगा। हम बोलेंगे दुकान तो कर देना शॉप, कर देगा। पूछे, जैसे बोलेंगे इस कोचिंग का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कोचिंग। इस शहर का नाम क्या है, टाउन बोलो या सिटी बोलो। इस गांव का नाम क्या है, हाँ, इस शहर का नाम क्या है, हाँ, इस देश का नाम क्या है, हाँ, इस दुकान का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस। नहीं हो जाएगा, कोनो टाइप पूछेगा, अब क्वेश्चन पूछ सकता ना कोई, अब फिर कुछ क्वेश्चन पूछ सकता ना, व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज, और दिस के जगह योर कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। किससे पूछना है कि तुम्हारे गांव का नाम क्या है, कैसे पूछेगा? बस दिस के जगह क्या कर देगा, नहीं हो जाएगा, पूछ लेगा। किसे पूछना है कि तुम्हारे गांव का नाम क्या है, पूछो। हाँ, किसे पूछना है कि तुम्हारे देश का नाम क्या है, हाँ, किसे पूछना है कि तुम्हारे कोचिंग का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर कोचिंग, हो जाएगा ना, क्वेश्चन करने हो जाएगा ना। ठीक है, तो इतना छापो, तब आगे बताएंगे, बताएंगे ना, क्या दिक्कत है? बताते बताते देखो, तो का इंग्लिश क्या होगा जी? तो का क्या बोलेंगे? देन। अचानक का
सडनली। लेकिन का, जैसे बोलेंगे उसके पास पैसा नहीं है तो हैड होगा। ही हैज, ही हैज, ही हैज, क्या बोलेंगे? उसके पास पैसा नहीं था। हाँ, क्योंकि का, बिकॉज। हाँ, घसकल को क्या बोलते हैं? मुंस्ट्रैक। क्या बोलेंगे? जैसे बोलेंगे तुम्हारा भाई घसकल है, योर ब्रदर इज मुंस्ट्रैक। बोलेंगे मेरा दिमाग खराब था, माई माइंड इज। अच्छा, घर जाओ का क्या होगा? गो टू हाउस। अगर हाउस नहीं बोलने का मन है तो होम, लेकिन टू लगेगा, सीधे क्या बोलेंगे? गो होम। ठीक है। घर का क्या को इंग्लिश? कौन कौन? हाउस और होम। पानी का तापमान क्या बोलेंगे? हाँ, जैसे बोलेंगे हाँ, शहर का नाम, द नेम ऑफ टाउन बोलो यार। हाँ, शहर का क्या को इंग्लिश? कौन कौन? हाँ, सिटी और टाउन। सिटी कब यूज करेंगे? हाँ, टाउन कब करेंगे? हाँ, बगल के लिए किसका यूज करते हैं? बगल के लिए बिसाइड। बोलेंगे घर के बगल में, मंदिर के बगल में, हाँ, कोचिंग के बगल में, हाँ, उसके बाद स्टेशन के बगल में, बिसाइड द स्टेशन। और क्या क्वेश्चन सब है? मैं भारत में, हाँ, जन्मा का क्या होता है? बॉर्न। देखो जरा यहां लिखते हैं, बॉर्न। बॉर्न का मतलब क्या होता है? जन्मा, जन्म नहीं, जन्म। बर्थ का मतलब जन्म होता है। जन्म का क्या होता है? बर्थ। जन्म और जन्मा अंतर है ना। हाँ, तो बोलेंगे कि मैं जन्मा हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम बर्थ, आई एम बॉर्न। क्या बोलेंगे? हिंदी क्या हो जाएगा? हाँ, पहले सी को तब छापना, मैं जन्मा हूं। किसी को बोलेंगे कि तुम जन्मे हो तो क्या बोलेंगे? यू आर बॉर्न। क्या बोलेंगे? वह जन्मा है तो क्या बोलेंगे? ही इज बॉर्न। अच्छा, कोई शहर में जन्म लेता है, कोई गांव में, कोई हॉस्पिटल में, कोई घर में, तो बोलेंगे मैं जन्मा हूं तो क्या बोलेंगे? मैं हॉस्पिटल में जन्मा हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम बॉर्न इन हॉस्पिटल। मैं गांव में जन्मा हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम बॉर्न इन विलेज। हाँ, मैं शहर में जन्मा हूं, आई एम बॉर्न इन सिटी। ठीक है। अच्छा, किसका जन्म मान लो गांव में होता है, लेकिन वो उसका पालन पोषण जो होता है शहर में होता नहीं होता है। कहीं पर जन्म लिया है लेकिन फिर रहने के लिए कहीं और चल जाता है ना, पालन पोषण, उसको ब्राउट अप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राउट अप। ब्राउट अप मतलब पालन पोषण। जैसे बोलेंगे कि मैं गांव में जन्मा हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम बॉर्न इन है। इज कैसे? इज विलेज। ये लगता है आज भांग खा के आ गया है ये छोरा। हाँ, लगता है कि सुबह सुबह आज शंकर जी का दर्शन कर लिया। लगता है शंकर जी का भक्त है क्या तुम? भक्त नहीं ना है? हम लोग शंकर जी का भोला भक्त है, तभी तो चापिए दिया होगा। हेम, भांग बोलते, क्या बोलते हैं? भांग। हेम, थोड़ा ब्रह्मा जी से दर्शन लिया करो, बुद्धि आएगा ना भाई। देखो सब लोग ना, हम लोग ना उल्टा पुल्टा करते हैं। हम लोग जैसे कि बुद्धि चाहिए तो कौन भगवान का पूजा करेंगे? है, विद्या चाहिए तो बुद्धि चाहिए तो ब्रह्मा जी का ना, बुद्धि तो वही बांटते हैं। लेकिन हम लोग चिन्ह नहीं करते उनको। क्या होता? चिन्ह नहीं करती होगी लोग। ये लोग फास्टिंग करती होगी, फास्टिंग करते हुए, लेकिन ब्रह्मा जी की ने बुद्धि चाहवे नहीं करी। क्या इनको पता है कि हम कितनों बुद्धि को देगा हमको हेवे नहीं करेगा क्या? ना। अच्छा देखो, अरे विद्या चाहिए तो किसका पूजा करना है? तो ये लोग लगा रहती है भोला बाबा में, और कौन भगवान? हनुमान जी में ताकत चाहिए। आया समझना? अच्छा, क्या होता है हमको नहीं पता, बहुत फुट देखते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ, समझ आ गया ना? हेम क्या बोलते हैं? भांग। अच्छा बोलेंगे मैं गांव में जन्मा हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम बॉर्न इन विलेज। अब बोलेंगे और तो क्या बोलेंगे? एंड ना। और का क्या होता है? एंड। और शहर में पला बड़ा हो तो क्या बोलेंगे? एंड। पला बड़ा क्या होता है? पालन पोषण। पालन पोषण बोले पला बड़ा, पला
हाँ, एंड ब्राउट अप, ब्राउट अप शहर है ना, इन ब्राउट अप इन टाउन बोलो, इन सिटी बोलो, जरा बोलो। मैं गांव में जन्मा हूं, क्या बोलेंगे? आई एम बॉर्न इन विलेज। अच्छा, और शहर में पला बड़ा हूं, हाँ, एंड ब्राउट अप इन टाउन, हो जाएगा ना। चलो हिंदी लिख लेगा इसका। हिंदी क्या लिखेंगे कि मेरा जन्म गांव में हुआ है लेकिन पालन पोषण शहर में हुआ, या मैं गांव में जन्मा हूं लेकिन शहर में, यहां एंड से ज्यादा अच्छा रहेगा लेकिन, हाँ बट नहीं हो जाएगा। मैं गांव में जन्मा हूं लेकिन शहर में पला बड़ा हूं, हो जाएगा ना। ठीक है, और क्या छपना है? लिख लो। ये हेड समझाना था तुमको, हेड समझाते हैं, हेड में बच्चा फंस जाता है। क्या बोलो ना, तो क्या हो जाएगा? मैं भारत में जन्मा, जरा बोलो ना क्या हो जाएगा? हाँ, आई एम बोर्न इन इंडिया, मैं भारत में जन्मा हूं। जब तक क्या बोलते हैं, सीखो नाम तब छापना। जब तक का होता है एज लॉन्ग एज, हाँ एज लॉन्ग एज, क्या बोलेंगे? बोलो एक बार, क्या बोलेंगे? एक बार और बोलो, एक बार और। हिंदी में क्या हो जाएगा? इंग्लिश में एज लॉन्ग एज, हिंदी में, इंग्लिश में क्या होगा? हिंदी में जब तक, याद हो गया ना? ठीक है, अब देखते हैं क्या क्वेश्चन। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तो पहले बनाओ एज लॉन्ग एज, जब तक का, जब तक का क्या होगा? इसी को सब छापना। हाँ, बोलेंगे जब तक, तो क्या बोलेंगे? मैं का इंग्लिश, मैं हूं का इंग्लिश, तुम्हारे साथ का इंग्लिश, जिसके भी साथ रहेंगे क्या लगा करेंगे? बोलेंगे जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, एज लॉन्ग एज आई एम विथ यू, क्या बोलेंगे? बोले एक बार पूरा, बोलेंगे जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, हाँ जब तक तुम मेरे साथ हो, एज लॉन्ग एज यू आर विथ मी, क्या बोलेंगे? हाँ जब तक वह तुम्हारे साथ है, एज लॉन्ग एज ही इज विथ यू, हाँ जब तक मेरे पापा तुम्हारे साथ है, एज लॉन्ग एज माई फादर इज विथ यू, हो जाएगा ना। चलो बोलेंगे तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो, तो सुरक्षित का सेफ, सेफ का दूगो इंग्लिश, एक तो हिंदी, एक तो सुरक्षित, एक ताला भी होता है ना, सॉरी सेफ ना, नहीं क्या होता, नहीं कुछ लॉक चले गए थे हम, एक होगा। चलो सेफ का मतलब क्या हो जाएगा? सुरक्षित। तो बोलेंगे तुम सुरक्षित हो, क्या बोलेंगे? यू आर सब, एक बार कुछ होता होगा, तुम सुरक्षित हो, याद नहीं आ रहा है। ताला का, हाँ लॉक मीन्स दूगो होता है, LOC के लॉक, लॉक मीन्स दूगो होता है, एक होता ताला होता है जी, एक होता हिप्पी, ऐसे नहीं निकालते हैं, हिप्पी ना है, निकालता नहीं है, लड़का नहीं निकालता है, निकालती लड़की, हम प्रैक्टिकल दिखा दिया है, लड़का तो पीछे, हम तो पीछे में निकालते हैं, यहाँ पे नहीं निकालते हैं। टिकी, हाँ नहीं तो लोग निकाले, टक लेता ही हो, कितना आदमी का होगा, हम कटा लिए है, और तुम लोग तो आगे में रहता है, तो टिक्की दोनों आदमी का होता है, याद रखना, गर्ल्स का भी और बॉयज का भी, महिलाओं के और पुरुषों के। तो महिला के कहा आगा में एना को के नागी नाम, और लड़का है कहा पीछा में, कोई खींच लेगा लॉक, इसको हिप्पी बोलते हैं, जुल्फ नहीं बोलते हैं, जुल्फ नहीं, जुल्फे नहीं होता ये, पता नहीं हिंदी में क्या होता है, हिप्पी तो जानते हैं हम। आ जाओ, डू माई वन थिंग, मेरा एक काम करो या कर दो, डू माई वन थिंग, डू माई वन थिंग, मेरा काम कर दो, मेरा एक काम करो, हो गया ना। इतना छापो, उसका इस पे और एक्सप्लेन करेंगे। देखो चेक करे, तो बोलो जन्मा का क्या हो जाएगा जी? बॉर्न। मैं जन्मा हूं, आई एम बॉर्न। तुम जन्मे हो, हाँ मेरा भाई जन्मा है, मेरा भाई गांव में जन्मा है, माई ब्रदर इज बॉर्न इन विलेज, लेकिन बट शहर में पला बड़ा है, ब्राउट अप इन टाउन। हाँ बोलेंगे मैं भारत में जन्मा हूं लेकिन अमेरिका में पला बड़ा हूं,
आई एम बोर्न इन इंडिया बट ब्राउट अप इन अमेरिका। ठीक है, तो मैं जन्मा हूं, क्या बनेगा? मैं भारत में जन्मा हूं, आई एम बोर्न इन इंडिया। जब तक का क्या होगा? एज लॉन्ग एज। क्या बोलेंगे? एक बार बोलो, क्या बोलेंगे? मैं सुरक्षित हूं, आई एम सेफ। तुम सुरक्षित हो? सोनू सुरक्षित है, मेरा भाई सुरक्षित है, हाँ मेरे पापा सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित है, वी आर सेफ। जब तक, एज लॉन्ग एज, जब तक हम लोग सुरक्षित है, या जब बोलेंगे जब तक तुम्हारे पापा मेरे साथ है, एज लॉन्ग एज योर फादर इज विथ मी, हम लोग सुरक्षित है, वी आर सेफ। क्या बोलेंगे? हाँ, हम लोग आ जाएगा तो वी आर, मैं है तो आई एम, तुम हो तो यू आर ना हो जाएगा, वह है ही, सब्जेक्शन करते रहेगा। भान को क्या बोलते हैं? हैम। ताला को क्या बोलेंगे? लॉक। या क्या बोलेंगे? हिप्पी। मैं जानता था, आई न्यू, क्या बोलेंगे? आई न्यू। ये वर्ब का दूसरा है, क्या मां है? तो दूसरा करेंगे तो थाते थी हो जाएगा, दूसरा करेंगे तो क्या हो जाएगा? थाते थी। जैसे मैं जाता था, आई वेंट, क्या बोलेंगे? मैं लिखता था, आई रोट। मैं बोलता था, आई स्पोक, साइकिल वाला, वही तो दूसरा है। तो बस दूसरा करो, आ जाएगा तुमको। सिंपल पास्ट सीखने के लिए तुमको कहां जाना पड़ेगा? सिंपल पास्ट। 12 को टेंस सीखना ना, सिंपल पास्ट का टेंस का वीडियो डाला हुआ, अभी देख लेगा तो तुमको टेंस अभी आ जाएगा, तो तुमको और सेंटेंस खूबसूरत हो जाएगा। नहीं तो हम तो लास्ट में देंगे ही, मेरा तो सब कुछ देंगे। आ जाओ, मिटा इसको। जैसे बोलेंगे कि तुम कहां जन्मे हो, क्या क्वेश्चन करेंगे? तुम कहां जन्मे हो, तो कैसे पूछेंगे? वेयर इज के वेयर आर, वेयर आर यू हो जाएगा ना। ही रहता तब ना इज, सी रहता तब ना इज, आई रहता तो एम, यही ना होता है। सोनू रहता तो इज, वी रहता तो आर। ठीक है, तो वेयर आर यू बोर्न। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन करे वेयर आर यू बोर्न, आप कहां जन्मे हो या आपका जन्म कहां हुआ है, वही बात है। आंसर दे सकते हैं ना, आई एम बोर्न इन विलेज। ऐसा क्वेश्चन करे सबसे, आंसर दे देगा। वेयर आर यू बोर्न, क्वेश्चन क्या होगा? वेयर आर यू बोर्न। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? हिंदी क्या हो जाएगा? आप कहां जन्मे हो। इसका आंसर भी तो हो सकता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इधर क्वेश्चन था, हाँ तो क्या हो जाएगा कि मैं, ये ना होगा कि मैं, शहर होगा, गांव होगा, हॉस्पिटल होगा, ये ना होगा मैं शहर में जन्मा हूं। आंसर क्या बनेगा? आई एम बोर्न इन टाउन। अब जो बदलेगा ही ना बदलेगा। बताओ लास्ट से शुरू बोलो ना, सीधे बोल दो आंसर, जल्दी, टाइम नहीं लगाओ। Where are you born? I am born in village. Next. I am born Born in. born in village. I am born in India. Hmm. I am born in village. I am born in India. I am born in village. I am born in India. Next. I am born in village. I am born in village. I am born in village. सब गांव में, शहर में कोई है भी नहीं। हेलो, I am born in Uttarakhand. उत्तराखंड। लो, एक होता क्या शहर में भाई, कम से कम एक तो शहर में हुआ ना, सब गांव में चिपकल था। कोई तो शहर में जाओ, आ जाओ, हो जाएगा ना बोलने। ठीक है, अच्छा, घसकल को क्या बोलते हैं याद है? मुंस्ट्रक। क्या बोलेंगे? और किसी क्वेश्चन करेंगे, क्या तुम घसकल हो, पूछ लेंगे क्वेश्चन ना, आर यू मुंस्ट्रक। हिंदी क्या हो जाएगा? क्या तुम घसकल हो, यही ना। तो आंसर भी दे सकते हैं ना, तो आंसर क्या देंगे? नो। और बोलेंगे नहीं तो क्या बोलेंगे? नो, मैं नहीं हूं, आई एम नॉट, मैं घसकल नहीं हूं ना, आई एम नॉट मुंस्ट्रक। नो, आई एम नॉट मुंस्ट्रक, मैं घसकल नहीं हूं, तुम ही घसकल हो, यू आर मुंस्ट्रक। बोल सकते ना, नहीं बोलने के बाद बोल सकते ना तुम ही घसकल है। उसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? यू आर मुंस्ट्रक। ऐसा ना, हाउ कैन यू से दैट आई एम मुंस्ट्रक, तुम कैसे कर सकते कि हम घसकल है। तो कैन सीखेंगे, आगे का टॉपिक है, हो जाएगा वहां भी। चलो, अब हो जाएगा ना बोलने सब। चाप लो ना, क्या दिक्कत है?
छाप लो, क्वेश्चन तो दे। ले क्वेश्चन, तुम कहां जन्मे हो? तुम कहां जन्मे हो? वेयर आर यू बोर्न? तुम कहां जन्मे हो? हम तो इंग्लिश बोलते रहेंगे ताकि तुमको कम से कम समझ में आए कैसे लिखना है, कैसे बोलना है। मैं बिहार में जन्मा हूं। आई एम बोर्न इन बिहार। पहला, तुम कहां जन्मे हो। दूसरा, मैं बिहार में जन्मा हूं। अगला, क्या तुम घसकल हो? आर यू मूनस्ट्रक? हाँ, नहीं, मैं घसकल नहीं हूं, तुम ही घसकल हो। नहीं, मैं घसकल नहीं हूं, तुम ही घसकल हो। नो, आई एम नॉट मूनस्ट्रक, यू आर मूनस्ट्रक। नहीं, मैं घसकल नहीं, तुम ही घसकल हो। कुछ हद तक तुम जोरू के गुलाम हो। कुछ हद तक तुम जोरू के गुलाम हो। कल सिखाएंगे, कोशिश करना पहले। कुछ हद तक तुम जोरू के गुलाम हो। कुछ हद तक तुम जोरू के गुलाम हो। मैं बिहार में जन्मा हूं लेकिन मुंबई में पला बड़ा हूं। आई एम बोर्न इन बिहार बट ब्रॉट अप इन मुंबई। मैं बिहार में जन्मा हूं लेकिन मुंबई में पला बड़ा हूं। मैं बिहार में जन्मा हूं लेकिन मुंबई में पला बड़ा हूं। आप कैसे हो? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? मैं ठीक हूं। आई एम गुड। मैं ठीक हूं। आई एम गुड। मैं ठीक हूं। आई एम गुड। मेरा कुछ काम कर दो। डू माई समथिंग। डू माई समथिंग, मेरा कुछ काम कर दो। डू माई समथिंग, मेरा कुछ काम कर दो। इसके बाद, इस देश का नाम क्या है? What is the name of this country? इस देश का नाम क्या है? What is the name of this country? इस देश का नाम क्या है? What is the name of this country? इस देश का नाम इंडिया है। The name of this country is India. The name of this country is India. इस देश का नाम इंडिया है। What is, अगला, तुम्हारे कोचिंग का नाम क्या है? तुम्हारे कोचिंग का नाम क्या है? What is the name of your coaching? मेरे कोचिंग का नाम VIP एकेडमी है। द नेम ऑफ माई कोचिंग इज VIP एकेडमी। मेरे कोचिंग, तुम्हारे कोचिंग का नाम क्या है? एकेडमी है। मेरे कोचिंग का नाम VIP एकेडमी। इंग्लिश में लिख दो, लिख सकता था, इंग्लिश आधा हिंदी सब लिख सकता तुम। अब मेरे कोचिंग का नाम VIP एकेडमी है। दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर मेरा भाई है। Who is at the door? My brother is at the door. चोपा कहां खड़ा है? Where is चोपा standing? खड़ा है का इंग्लिश क्या होता है? स्टैंडिंग। बोलेंगे चोपा कहां खड़ा है तो क्या बोलेंगे? Where is
चोपा स्टैंडिंग। चोपा कहां खड़ा है? तो बोलेंगे चोपा घर के बगल में खड़ा है। चोपा इज स्टैंडिंग बिसाइड द हाउस। समझा गया ना? हाँ, चोपा कहां खड़ा है। अगला ये क्वेश्चन वो हुआ, हो गया। उसके बाद चोपा घर के बगल में खड़ा है, तो क्वेश्चन किया, अब आंसर दे रहा है तुम। चोपा इज स्टैंडिंग बिसाइड द हाउस। क्वेश्चन करना, आंसर देना सब सीखना है ना। इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, सब कुछ। चोपा घर के बगल में खड़ा है। आपके YouTube चैनल का क्या नाम है? आपके YouTube चैनल का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ योर YouTube चैनल? चलो, आपके YouTube चैनल का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ योर YouTube चैनल? मेरे YouTube चैनल का नाम VIP सर है। मेरे YouTube चैनल का नाम VIP सर है। द नेम ऑफ माई YouTube चैनल इज VIP सर। आंसर कैसे देंगे पता है ना? द नेम ऑफ करके कैसे देंगे? द नेम ऑफ माई बोलेंगे ना, माई YouTube चैनल, यही ना होगा? द नेम ऑफ माई YouTube चैनल इज, अब जो पुट करना कर दो, VIP सर, हो जाएगा ना? ठीक है। आप अभी कहां है? आप अभी कहां है? अभी का राइट नाउ ना? हाँ, राइट नाउ वेयर आर यू? अखन कता छिए? आप अभी कहां है? राइट नाउ वेयर आर यू? मैं अभी क्लास में हूं। राइट नाउ आई एम इन द क्लास। मैं अभी क्लास में हूं। राइट नाउ आई एम इन द क्लास। आप अपने आप को क्या समझते हैं? टेंस है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ योर सेल्फ? अहाँ अपने आप के कथी समझे छिए? मैथिली भेले नहीं भेले ओते कनी मनी भ गेलै। सॉरी, आप अपने आप को क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ योर सेल्फ? तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक दो देर एक्स्ट्रा, हाउ डेयर यू? तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू? हो गया ना? काफी है। इतना पढ़ा, इतना करके देखना, जितना पढ़ा था उतना रटना।